नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो क्लास 3 है, ये क्लास 3 है हिंदी कार्य पुस्तिका है हिंदी की। उसके जो कार्यपत्रक है हम 75 तक कर चुके थे। आज कार्यपत्रक 76 है, ये स्टार्ट करेंगे। तो आप आ जाओ, पेज नंबर है ये 102 पेज नंबर पर आ जाओ। ये कार्यपत्रक 76। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो सारणी दी हुई है इसमें शब्द छिपे हुए, तो ये हमको क्या करने, खोज के लिखने। पहला क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले ही खोज लिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पतंग, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो पतंग। इसके अलावा होली, ये यहाँ पर होली लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिख दो होली। ये सुआ, सुआ। ये बिसोना, तो यहाँ पर लिख दो बिसोना। यहाँ पर ऊपर से नीचे मीरा, तो ये लिख दो मीरा। ये हो गया ऐसे जूता, यहाँ पर लिख दो जूता। और ये लाना, किसी चीज को लाते हैं, तो ये हो गया लाना। ये थोड़ा रंग चेंज कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हुआ। ये लाना हो गया। इसके बाद ये देखो, ये बकरी लिखा हुआ, तो लिख दो बकरी। आपको पेंसिल से ही करना है, ठीक है, आपको अलग अलग पेन से नहीं करना है। ये लड़की लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिख दो लड़की। यहाँ पर बिछिया, बच्चिया, तो ये बच्चिया लिखा हुआ, ये लिख दो बच्चिया। इसके अलावा यहाँ पर दिवाली लिखा हुआ, तो ये लिख दो दिवाली, दिवाली। यहाँ पर केला लिखा हुआ, तो ये लिख दो केला। तो ऐसे आपको शब्द खोज के लिखने थे, ठीक है। ये आप फटाफट इसको लिख दो। फिर चलते हैं अगले कार्यपत्रक पर। क्वेश्चन नंबर, कार्यपत्रक नहीं, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम है, शब्द छिपे हुए हैं, उसको आप लिखने हैं ढूंढ के। तो ये अंगूर, तो लिख दो यहाँ पर अंगूर। यहाँ पर दाग, तो यहाँ पर लिख दो दाग। यहाँ पर जल, तो यहाँ पर लिख दो जल। यहाँ पर हार, तो यहाँ पर लिख दो हार। ये हो गया जग, तो यहाँ पर लिख दो जग। ये हो गया निडर, जो डरता नहीं है उसको बोलते हैं निडर, तो ये निडर। ये हो गया नल, तो ये लिख दो नल। ये ऊपर से नीचे हो गया कमर, तो यहाँ पर लिख दो कमर। ये हो गया मगर, जो मगरमच्छ होती है, तो ये लिख दो मगर। ये तो कोई शब्द नहीं बना, ये ऐसे रस बन गया, ठीक है, सबसे नीचे। तो ये हो गया रस। इसके अलावा कोई शब्द दो और बनाने, कहीं बन रहे हो तो आप लिख दो। ये हो गया लड़, किसी से लड़ना होता है, तो ये हो गया लड़। ये ऊपर से नीचे ये लड़का हो गया ऐसे, तो ये लड़का लिख दो इसको, लड़का। ये हो गया मगध, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मगध, तो ये लिख दो मगन। तो ये हमारे शब्द है, ये पूरे मिल गए, लिख दिए, तो आप भी लिख दो। फिर चलते हैं अगले कार्यपत्रक पर। इसमें भी आपको शब्द खोजने हैं, तो मैंने पहले ही खोज लिए। और ये सब ऐसे खाली स्थान है, यहाँ पर लिखने। तो पहले ये सब आप गोले लगा लो, थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। ये पहले आप गोले लगा लो, फिर ये आपको लिखने। तो एक पेज में ये आएगा नहीं, तो आप गोले लगाओ और साथ में नीचे लिखते जाओ, ठीक है। जैसे ये कितने, ऊपर से नीचे कितने, तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है कितने। ऐसे आपको ये शब्द जो जो गोले लगा हुए हैं मेरे, तो ये आपको ऐसे गोले लगाने हैं, और नीचे जो ये खाली स्थान है यहाँ पर आपको लिखने, ठीक है। तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये गोले देख के लिखना है। जैसे ये सुआ है, ये हाथी हो गया, ये फल हो गया, ये ऊपर से नीचे नाश, ऊपर से नीचे सलाह, पकोड़ा, नीचे ये ऊपर ऐसे हो गया, ये सुप, ये पतंग, ये ऐसे पतंग हो गया, ये पानी, ये ऊपर से नीचे पेड़, ये छोड़ देना कोई नहीं, ये घर, ये गोल, ये लाल,
ये ऐसे बंदर हो गया, और ये बंद हो गया, किसी चीज को बंद करना। ये लड़की हो गया, ये आया, कोई आता है तो उसको बोलते आया। ये सियार, ये लंबा, ये बाजा, ऐसे ये गोले लगाए हुए हैं, ये सब आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 78। कौन सा है? 78वां। इसमें क्या है, जो फोटो दिए हुआ है उसको देखकर जो शब्द है उसे आगे गोला लगा। जैसे ये इंद्रधनुष बना हुआ है, तो इंद्रधनुष कौन सा शब्द सही है? ये इंद्रधनुष गलत है, ये भी गलत है, इंद्रधनुष लिख दिया इसको, ये भी गलत है। ये इंद्रधनुष, तो इसके ऊपर गोला लगा दिया। ये टोकरी है, तो टोकरी ऐसे होती है, तो इसको गोला लगाओ। ये टोकरी नहीं होता और टुकर भी नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सही वर्तने वाला शब्द है, उसके राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये सीढ़ियां है, ये सही है, इसके आगे राइट लगा दिया। ये गलत है दोनों। ये वाणी गलत होता है, छोटी णी वाणी ये भी गलत होता है, बड़ी णी होती है, ये सही होता है, राइट का चिन्ह लगा दो। किताब कौन सा शब्द है? सही है, तो ये किताब शब्द है, ये सही है, तो राइट कर लो। केला है, ये शब्द है, केला वाला पहले वाला, ये सही है, बाकी वाले गलत है। ये कोला नहीं होता और केले में दो मात्रा नहीं होती। ठीक है, कृपया है, तो कृपया ये दूसरे शब्द है, ये सही है, तो यहाँ पर आपको राइट करना। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो शब्द दिए हुए उसको शुद्ध करना है। ठीक है, ये थोड़े जो मैंने स्कैन की थी उसमें गलत लिखे हुए थे, तो ये गलत स्कैन हो गए। गायन है, गायन गायन नहीं होता है, कोई गीत गाता है तो उसको बोलते गायन, तो ये ऐसे गायन लिखना है आपको। दुकान नहीं होता, दुकान होता है, तो ये दुकान के नीचे मात्रा होती है, तो ये दुकान लिख दो ऐसे। आशीर्वाद, आशीर्वाद में ये र लगा हुआ है, ये सी पर नहीं होता, ये पीछे वा पर होता है। ठीक है, ये आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। ये पीछे वाला र है, ये व पर है। ठीक है, वा पर। अब बैंगन, बैंगन नहीं होता, दो मात्रा होती है बैंगन, ये बैंगन ऐसे आप लिख दो, बैंगन। आदमी, आदमी ऐसे नहीं होता, ये आदमी ऐसे होता है, बड़ी मी होती है, तो ऐसे आप आदमी लिख दो ऐसे, आदमी। हंसना, हंसना नहीं होता, के ऊपर चंद्र बिंदु होती है, तो ये ऐसे आप हंसना लिख दो, हंसना। बकरी में छोटी री नहीं होती, बड़ी री होती है, तो ये लिख दो बकरी। प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है। ठीक है, ये र आधा र, प आधा होता और र नीचे लगा होता है, तो रे हो जाएगा प्रेम। गुलाब में वो की मात्रा है वो बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, तो ये गुलाब ऐसे लिख दो आप। पपीता में बड़ी पी होती है, तो ये भी आप पपीता ऐसे लिख दो, ये भी सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो नीचे दी गई अशुद्ध शब्दों को पहले तो आपको क्या करना, शुद्ध करना, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना। जैसे लट्टू है, लट्टू में ट के नीचे हलंत होता है, यानी आधा ट है, तो ये ऐसे लिखते हैं शुद्ध। अब वाक्य देखो, मेरे पास लाल रंग का लट्टू है, तो ऐसे वाक्य में भी इस लट्टू शब्द को प्रयोग किया। ऐसे दूसरे शब्द है उसको भी प्रयोग करना है। जैसे ये घृणा ऐसे नहीं होता, ये री जो र है, ये री वाला र होता है, आधा र आधा री, तो ऐसे घृणा लिखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे आप लिख दो। अब वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो लिख दो, किसी से घृणा आपको नहीं करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है, नहीं करनी है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। शीर्षक स ये नहीं होता, दूसरा होता है, शीर्षक ऐसे लिखते हैं, तो लिखो शीर्षक होता है, हेडिंग बोलते हैं हम। तो जैसे किसी गद्यांश का शीर्षक, तो कोई भी, तो इसको लिख दो, कविता का शीर्षक क्या है, कविता होती है उसका शीर्षक होता है वो क्या है, तो ये वाक्य में हमारे प्रयोग हो गया शीर्षक, शीर्षक क्या है, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। कोई भी हो, लेकिन हमने ये शीर्षक शब्द है इसको यूज कर लिया। सम्राट ऐसे नहीं होता, ये सम्राट सही है, तो वाक्य में प्रयोग करो। तो अशोक सम्राट, जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, अशोक सम्राट थे, एक राजा हुए, वो अशोक नाम था, वो सम्राट थे, यानी बहुत बड़े राजा थे, तो अशोक सम्राट थे।
तो ये आपने लिख दिए होंगे, नहीं लिखे हो तो फटाफट लिख दो। उसके बाद चलते हैं अगले कार्यपत्रक जो 79 है, इसमें देखते हैं। इसमें भी शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध को शुद्ध में लिखना है। ये मेहमान को ऐसे मेहमान लिखते हैं, ये सही है। सुबह को ऐसे ऊ की मात्रा छोटी होती है, सुबह लिख दो। हवेली में व के ऊपर दो मात्रा नहीं होती, एक मात्रा होती है, तो ये हवेली ऐसे लिख दो। विद्यालय में ये ध नहीं होता, ये वाला होता है, ठीक है। विद्यालय, ये ध नहीं है, ये आधा द और ये दे। हिसाब में ही छोटी होती है, तो ये हिसाब लिख दो। दीवार में दी बड़ी होती है, तो दीवार ऐसे लिख दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध वाक्य में लिखना है। जैसे इमली खट्टा है, भी इमली खट्टा नहीं होता, इमली खट्टी है। इमली जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें खट्टी आएगी, तो ये वाक्य ऐसे लिख दो आप। मैं पढ़ रहे नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये रहा आएगा यहाँ पर, ये ऐसे लिख दो। तुम मेरे मित्र था, ऐसे नहीं होगा, तुम मेरे मित्र थे। आज वो बाजार गए, ऐसे नहीं होगा, आज वो बाजार गया। सीता खाना खाने, जो सीता है वो खाना खा रहा था, जो सीता है वो खाना खा रहा था नहीं होगा, सीता खाना खा रहे थे। ऐसे ये भी गलत लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है, ये लिखना सीता खाना खा रही थी, सीता खाना खाना खा रही थी। ऐसे वाक्य आपको लिखना है। ये रहा है, यहाँ पर रही करना है, ठीक है। सीता खाना खा रही थी, ये था को भी थी करना है। आज जाएगा बाजार हम, ये वाक्य हम है, इसको आगे ले लो, तो ये लिख दो आज हम बाजार जाएंगे, ऐसे वाक्य होता है। ऐसे नहीं कि आज जाएगा बाजार हम, ये गलत वाक्य है, तो ये पीछे लिखा हुआ है, ऐसे आपको पीछे लिखना है। तो ये जो गलत वाक्य थे, इनको आपको सही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें खाली स्थान है, वहां पर आपको शब्द पढ़ने। जैसे गन्ना बहुत मीठी होता है, मीठा, तो गन्ना मीठा होता है, मीठी नहीं लिखेंगे, मीठा लिखे। ये पेड़ हरा है, हरी है, पेड़ हरा होता है, हरी नहीं होता, ठीक है। नीम और करेला, ये इसमें कड़ लिखा हुआ है, कड़वे लिख देना यहाँ पर, बे है पीछे, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, कड़वे होते हैं। जो नीम और करेला है वो कड़वे होते हैं। ये गेहूं की बोरी बहुत भारी है, तो गेहूं की बोरी क्या है, बहुत भारी है। ऐसे आपको ये शब्द पढ़ने। लिंग संबंधी अशुद्धियां है, वो आपको सही करके लिखना है। तो बहन खेल रहा नहीं होगा, रही होगा, यहाँ पर ऊपर मात्रा होगी, तो लिख दो बहन खेल, ये ही छोटा है, ठीक है, ये ऐसे वाला। बहन खेल रही है, यहाँ पर रही होगा। श्वेता एक अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी लड़की है, तो लिख दो श्वेता एक अच्छी लड़की है। तो ये ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला कार्यपत्रक 80। इसमें भी वाक्य का निर्माण हमको समझना है। अब क्या करना, तीन तीन नाम लिखने। कैसे, त्योहार होते हैं, त्योहार कौन कौन से होते हैं, होली दिवाली ये त्योहार है, तो आपको तीन त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे तो लिख दो होली, इसके अलावा दीपावली, इसके अलावा कौन से त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन वगैरह त्योहार है। एक ईद लिख दो, ईद भी त्योहार है। रंग, रंग कौन कौन से होते हैं, तो रंग होता है, एक होता है केसरिया, इसके अलावा हरा, इसके अलावा लाल। जंगली जानवर, जंगली जानवर कौन कौन से, शेर होता है, ये भी जंगल में रहता है। बाघ होता है, ये भी जंगल में रहता है। हाथी है, आजकल लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन ये भी जंगल में रहते हैं, ये भी जंगली जानवर है। तो ये आपको ऐसे आपको नाम ये लिखने। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है, मैंने पहले ही कर लिए। साहिल बीमार है, तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ऐसे मिलान कर लो। पूनम को कविता पसंद है, तो उसे कवयित्री बनना है। अरुणा गरीबों को खाना खिलाती है, तो वो दयालु है। तो ऐसे आपको मिलान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी ऐसे मिलान करके लिखना है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों को और शब्द जोड़ते हुए लिखना है। तो बिल्ली रसोई में आई,
और दूध पीने लगी, तो ये आगे जगह कम है, हम लिख नहीं पाएंगे, बाकी आप छोटे छोटे यहाँ पर लिख देना, या मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। जैसे ऊपर बिल्ली रसोई में आई और दूध पीने लगी, तो यहाँ पर लिख दो बिल्ली, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं फिर जूम करके आपको बता दूं, रसोई में आई और दूध पीने लगी, दूध पीने लगी, ये और बीच में जोड़ना है, ठीक है, और दूध पीने लगी। पहले ये वाक्य लिखा, उसके बाद ये और है ये लिखा, उसके बाद इसको मिलान किससे कराया, इससे कराया था, तो ये दूध पीने लगी ये लिखा। तो ऐसे आपको वाक्य लिखना है। जैसे ये गुरुजी ने फुटबॉल दी और हम खेलने लगे, तो ये यहाँ पर लिखना है आपको। पापा ने चॉकलेट दी और हम खाने लगे, तो यहाँ पर लिख दो ये। बादल उमड़े और मोर नाचने लगे, तो ये यहाँ पर लिखना है। तो ये आप ऐसे लिखने हैं, ये थोड़े लंबे वाक्य और जगह का मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप अपनी पेंसिल से यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये एक मैंने लिख दिया है, बाकी आपको लिखने हैं यहाँ पर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने, तो ये उल्टे पुल्टे कर रखे हमको सही कराना, ठीक है। जाता है मनीष, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मनीष जाता है, पहले मनीष, उसके बाद जाता, उसके बाद है, ऐसे आपको लिखने हैं। उड़ती नेल जल्दी है, तो नेल जल्दी उड़ती है। गाना गाना गाती गाना है कसना, तो आप पहले कसना लिख दो, कसना गाना गाती है, तो ये सीधे वाक्य हमने कर लिए। करण पढ़ता है, इसको लिख दो करण पढ़ता है, तो ये ऐसे आपको लिखने हैं, तो आप जल्दी से लिख दो इसको। फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों आकलन जो 14 नंबर है 14, ये आ गया। इसमें क्या है, तो नीचे दी गई जो शब्द सही वर्तनी है उसकी, जैसे ये सीढ़ियां सही शब्द है, इसके आगे आपको राइट लगाना। ये सीढ़ियां गलत है, इसमें सी बड़ी है, ये गलत है। ये सीढ़िया या सीढ़िया ऐसे नहीं होता है, ये भी गलत है। तो जो सही शब्द है उसके आगे राइट करना। किताब ये सही है, तो ये राइट कर लो, बाकी वाले गलत है। बकरी ये सही है, ये छोटी री ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसके आगे आपको राइट करना है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कौन सा सही है, इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष ये सही है, था इसके आगे आपको राइट करना है। टोकरी, तो ये टोकरी सही है, तो इसके आगे आपको राइट करना है, ठीक है। अब देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। जो वाक्य दिए हुए हैं इनको शुद्ध लिखना है, सही तरीके से लिखना है। जैसे जब मेरे पापा छोटा था, जब पापा को छोटा था ऐसे थोड़े कहेंगे, छोटे थे, तो लिख दो जब मेरे पापा छोटे थे, छोटे थे। हम सीढ़ी चढ़ रहा था, तो रहा था इसको ऐसे रहे थे, ऊपर ऊपर मात्रा लगानी है, ठीक है। तो हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो ऐसे आपको लिखना। ये नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ पर फूल है और ये तितली उस फूल को खा रही है। मेरे इसमें फोटो थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से यही है, तो लिखो एक तितली है, क्या है, एक तितली है, उसके 2 पंख है। जो तितली है इसके कितने पंख है, 2 है, दिखाई एक रहे लेकिन एक और है, 2 पंख है। कैसे, इसके रंग बिरंगे, इसके रंग बिरंगे पंख है, तो पंख है वो भी रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के रंग बिरंगे पंख है। ये फूल पर बैठी है या पुष्प पर बैठी है, फूल पर बैठी है, तो ये 4 वाक्य हो गए, ऐसे आपको लिखने हैं, तो ये लिख दो। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11 ये छोटे छोटे हैं।
जो शब्द दिए हुए इनको प्रयोग करके आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे तालाब, तालाब शब्द है, इसको लेके एक वाक्य आपको बनाना है। तो तालाब में क्या होता है, पानी होता है, या तालाब में बतख बतख है, ये कोई तालाब है उसमें बतख है, तो हमने ये वाक्य बना लिया, तालाब में बतख है, तो ये इसमें तालाब आ गया, ठीक है। ये माँ शब्द है, माँ शब्द ये माँ नहीं होता है, माँ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। इस माँ को बना के हम शब्द बना लेते हैं, लिख देते हैं हमारी माँ अच्छी है। वैसे माँ अच्छी होती है, लेकिन आप ऐसे लिख दो, हमारी माँ अच्छी है। या ये वाक्य आप मिटा लो, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, क्योंकि माँ सब अच्छी होती है, तो ऐसे हमारी नहीं लिखेंगे। हमें माँ प्यार करती है, ठीक है। ये ऐसे आप लिख दो, इसमें माँ शब्द आ गया। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गए शब्दों को सही क्रम में जमाना है। उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं, इनको सही लिख के आपको क्या करना है, वाक्य करना है। चुगती है दाना सीढ़िया, तो ऐसे इसको लिख दो, सीढ़िया सीढ़िया दाना चुगती है, ठीक है बच्चों। दूसरा बोलता अनंत है बहुत, तो इसको लिख दो अनंत, ये अनंत, ये अनंत भी गलत है, न के ऊपर बिंदु होगा, अनंत। बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, ये वाक्य हो गया। है महिला मेहनती मोना, तो इसको लिख दो मोना मेहनती महिला है, मेहनती महिला है दिखाती खेल मदारी, तो कौन खेल दिखाती है, मदारी, तो लिख दो मदारी खेल दिखाती है। तो ऐसे आपको वाक्य ये बनाना है, तो आप वीडियो को रोको और फटाफट ये वाक्य आप लिख दो, ठीक है। तो आपने लिख दिए होंगे। तो जो अगला कार्यपत्रक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हो, तो आप हमारे चैनल पर जो प्ले लिस्ट है, यदि आपको देखनी नहीं आ रही हो वो, तो अपने जो पेरेंट्स है, पिताजी या सासा जी वगैरह या माँ है, तो उनको बोल दो, वो प्ले लिस्ट में आपको जाके पीछे वाले वीडियो वो भी सब दे देंगे, और आगे वाली वीडियो है वो भी उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आप लगातार जो ये कार्यपत्रक है वो पूरा कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और अगले वीडियो वो भी आप देखते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।